हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व भारती एग्ज़ाम को लेकर कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आपको कितने सेफ स्कोर की ज़रूरत है और कितनी लगभग इसकी कट ऑफ जा सकती है। अभी जितने भी पेपर हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और जितने भी कैंडिडेट इसमें शामिल हैं आप सभी को अच्छे से पता होगा कि आपके एग्ज़ाम जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के हो चुके हैं और लोअर डिवीज़न क्लर्क के हैं जो है 27 और 28 जून को था, वो भी एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो आपके एमटीएस के कैंडिडेट हैं, चूँकि एमटीएस में सीटें ज़्यादा थी इस वजह से अभी भी इनके एग्ज़ाम होंगे। 3 जुलाई तक ये सारे एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे जिसके लिए नोटिस जारी करी गई थी। तो अभी तक फ़िलहाल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि कितनी सेफ स्कोर की आपको ज़रूरत है और कितना आपको करना चाहिए, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि जो लोअर डिवीज़न क्लर्क के कैंडिडेट हैं और लेबोरेटरी अटेंडेंट के कैंडिडेट हैं इनका सेकेंड स्टेज भी होना है, लेकिन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है यानी एमटीएस के कैंडिडेट होंगे उनकी कोई भी सेकेंड एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही इनका स्किल टेस्ट होना है, ना ही इनका कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए और ना ही इंटरव्यू कराया जाएगा। तो जो लोग भी इसमें शामिल हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के कैंडिडेट उनको तो टाइपिंग करनी है, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग के लिए। और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट के कैंडिडेट है सेकंड स्टेज इनका ये है कि आपके ट्रेड से अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देखा जाएगा, वहाँ पर चीज़ें आपसे कराई जाएंगी आप दोनों लोग के। तो अगर हम बात करें इस बेसिस पे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट और लोअर डिवीज़न क्लर्क इन दोनों की जो है मेरिट थोड़ी कम जाएगी मल्टीटास्किंग स्टाफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल पेपर ही आपका होना है तो उसमें जाहिर सी बात है कि मेरिट जो है थोड़ी आपकी हाई जा सकती है। लेकिन अगर जहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात है इसमें थोड़ी कम इसलिए रहेगी क्योंकि अब इसमें टाइपिंग करनी है और टाइपिंग भी क्या है आपकी क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब मैंने पहले ही बताया है 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, प्लस एक्यूरेसी भी होनी चाहिए आपकी। अगर आपने 34.9 भी किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भले ही आपके थ्योरी में मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें बहुत सारे नंबर हों। तो कोशिश करनी है कि एवरेज सब चीज़ का लेके चलना है कि आपको कितनी चीज़ें आनी चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं अब इसके सेफ स्कोर की। अगर हम बात करें तो आपको नोटिफिकेशन में पहले ही दिया गया था कि कैटेगरी वाइज कम से कम हमें कितना क्वालिफाइंग के लिए चाहिए। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन का ही पार्ट है, मैंने इसको क्रॉप कर लिया है यहाँ से ताकि आप इन्हीं चीज़ों को देखें। और जिनके पास भी ये ना होगा टेलीग्राम पर मैंने पहले भी सेंड किया था, वहाँ से जाके नोटिफिकेशन में देखिए साफ साफ चीज़ों को पहले ही लिखा हुआ है। वेटेज की जहाँ तक बात है कि 2 पेपर जो हो रहे हैं फर्स्ट सेकेंड, जिन ट्रेड में 2 पेपर होंगे तो 70% लगभग उसका वेटेज होगा फर्स्ट पेपर का, और सेकेंड क्या होगा जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होंगे या इंटरव्यू, जिस पोस्ट में ही ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो दूसरी बात है। फिलहाल अभी जो पेपर चल रहे हैं मैं उसकी बात करूं तो यदि आप फर्स्ट पेपर इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ था कि मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए आपका फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो भी आप ये जानिए कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए आपके कम से कम। इतना आपको अगर इतना है तो आप ऐसा नहीं है कि आप मेरिट में आ जाएंगे, इतना ये है कि आप पास हैं। बाकी कैंडिडेट की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा और कितनी कट ऑफ जा रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो जनरल कैंडिडेट ध्यान दें कि 40% आना चाहिए। अगर हम बात करें तो आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और मार्क्स कितने हैं, 300 हैं। 300 की आपकी है तो 300 की अगर हम बात करें लगभग तो मान के चलिए 120 नंबर कम से कम तो आपके आने ही चाहिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 120 लाने के लिए अब आप ये देखिए कि 60 से लगभग ऊपर ही 60-65 प्रश्न अगर जनरल कैंडिडेट करेंगे तो लगभग 120 आपका पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 60-65 इतना तो मिनिमम है आपको करना, लेकिन आपका सिर्फ इतना कर लेने से तो मेरिट में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं और सबने अच्छे से पढ़ाई करी है तो मेरिट जाहिर सी बात है कि 120 नंबर पे तो रुकेगी नहीं, तो और जाएगी। तो लेकिन ये मान के चलिए कि जो लोअर डिवीज़न क्लर्क और लेबोरेटरी अटेंडेंट के कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ सिर्फ अभी 150 क्वेश्चन में से अगर आपने करेक्ट, जो रॉन्ग करेंगे उससे मतलब नहीं होगा, सही सही प्रश्न लगभग आपको कर लेना है 75 प्रश्नों को सही करना है आपको। अगर आप इतना सही करते हैं तो आप सेकेंड स्टेज के लिए आपके जो है कॉलिंग होगी। और सिर्फ 2 ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ, अभी एमटीएस की बात मैंने नहीं करी है, एमटीएस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो 75
क्वेश्चन सही करने हैं 150 में से सेकेंड स्टेज में जाने के लिए कम से कम। इससे प्लस आप कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपका होना ही चाहिए। और जैसे यहाँ पर ओबीसी की बात करें और SC ST की बात करें, देखिए यहाँ फीमेल कैंडिडेट का अलग से नहीं दिया है, तो आप जिस कैटेगरी में भी हैं आप उस कैटेगरी वाइज मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग से इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि फ़ीमेल के लिए अलग कट ऑफ है। तो आप अगर जनरल की फ़ीमेल है तो जनरल की तरह आपकी मार्किंग होगी, ओबीसी की हो तो ओबीसी की होगी। तो जो यहाँ बताया जा रहा है वही आप सभी लोगों के लिए भी होगा। तो जनरल में है तो 75 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 150 में से, और ओबीसी के हैं तो ओबीसी में और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आपको देखने को मिलता है, तो 73 कर सकते हैं, 2-3 प्रश्न का अंतर देखने को मिलेगा। जो SC और ST कैंडिडेट हैं इनमें आपको आप मान के चलिए कि आप लोग 60 प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो भी आपको सेकेंड स्टेज के लिए कॉलिंग होगी। ऐसा नहीं आपको समझना है कि इतना हो गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं यदि आप इतना स्कोर करते हैं तो इतना आपको क्वेश्चन को सही कर लेना है। अब बारी आती है MTS कैंडिडेट की। MTS में मैंने जैसा कि बताया कि आपके सिंगल पेपर होना है, इसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना मान के चलिए जो 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न में से टारगेट आपको लेके चलना है 90 प्लस का। 90 प्लस प्रश्न सही करके आने हैं। सीटें भी ज़्यादा हैं इसमें, 400 से ज़्यादा ही कुछ सीटें हैं, तो 90 प्लस अगर प्रश्न आपके सही होते हैं तो जाके कैटेगरी वाइज फिर आपकी मेरिट बनती है। आप कोशिश करें कि उससे ज़्यादा ही करें, लेकिन 90 को टच करना है और करेक्ट क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप किसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम देने गए और आपको मान लीजिए 50 ही प्रश्न आ रहे हैं, सही की बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है आपको बस उतना ही टिक करना है या उतना ही आप, चूँकि CBT मोड में टेस्ट हो रहा है तो उतना ही दे के आए, नहीं, आपको और भी अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उतने में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तो थोड़ा बेहतर करिए, हो सकता है हो जाए। और बात करें पेपर की लेवल की, तो अभी के अकॉर्डिंग हमने जितना देखा है, देखिए जो कैंडिडेट वहाँ पेपर देते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को। तो जितना मेरे कांटेक्ट में है या मैंने पता किया है उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको कि पेपर का लेवल, देखिए अब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मॉडरेट ही होता है एग्ज़ाम, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते। बात करें कंप्यूटर सेक्शन की, मैंने कंप्यूटर लिटरेसी की आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी। मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में और भी जगह पड़ा है उसे देख लीजिए, उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब कंप्यूटर का जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, हर एक एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल नॉलेज से भी प्रश्न आते हैं। मतलब जैसे अगर आप ऑफिस पैकेज को पूरा चलाते हैं, जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, तो उसके शॉर्ट्स की होते हैं या उसके अंदर आप जो वर्क करते हैं उससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको प्रैक्टिकली करने भी पड़ेंगे और उससे भी कुछ प्रश्न आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं अगर आपको 20 प्रश्न आ रहे हैं तो हमारे बताए हुए 20 प्रश्न आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन आपको उससे हेल्प मिल सकती है। तो जो इनके भी एग्ज़ाम अभी रह गए यदि आप चाहें तो वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यही रहने वाली है आपकी कट ऑफ, जो कि मैंने बताया है। बाकी और जो पोस्ट है वो परेशान ना हो, उनके भी जो है जल्द ही जारी करे जाएंगे एग्जामिनेशन डेट। अब जितने भी पोस्ट बचे हैं सब में सीटों की संख्या जो कि कम है, तो सबके लगभग 2-4 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे। और उनके जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा, चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उस कैंडिडेट ये पूछ रहे थे छुट्टियों के विषय में कि इसमें जैसे LDC के पद पे है या MTS के पद पे है तो कितनी छुट्टी। देखिए जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ के अकॉर्डिंग और बाकी ऑफिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे छुट्टियाँ जो होती हैं आपकी अलग होती हैं, ठीक है। तो चीज़ों को आप देख सकते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और उसके विषय में हम बात करेंगे जब आपके पहले इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन की बात होगी, तो उसके विषय में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और लेकिन इतना मान के चलिए कि और ऑफिस के अकॉर्डिंग और जो भी सेक्टर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज स्कूल में जो आपके क्लर्कियल पोस्ट होते हैं उसमें ज़्यादा आपको आसानी होती है और ज़्यादा छुट्टियाँ भी आपको उसमें मिलती हैं। तो उस वीडियो में इससे संबंधित इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।